बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। पहले 3 क्वेश्चन जो है वो हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उनमें से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ जो है वो हमने किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 है। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एवेलुएट द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स, और आपको नीचे पार्ट मैंने 3 लिख के दिखाया हुआ है। log 2x प्लस log 2 8 इज़ इक्वल टू 5। इम्पोर्टेंट शार्ट है, जैसे मैंने पहले भी बताया पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे सॉल्व करते हैं। log बेस 2, log 2 log हैं और सेंटर में प्लस है, तो इनकी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 लॉग की जगह 1 लॉग लिया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, और इन दोनों की वैल्यूज़ जो है ना, वेरिएबल जो है x और 8 आपस में मल्टीप्लाई होके 8x आ गया है। अब ये 2.3 का एक क्वेश्चन बन गया है जो हमने पीछे पूरी एक्सरसाइज की है, जिसमें लॉग के साथ जो बेस होती है वो एज अ बेस लिखी जाती है। लॉग के दूसरी साइड पे जो वैल्यू होती है वो इसकी पावर बन जाती है, और लॉग के साथ जो वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाती है। ये हमने 2.3 में भी क्वेश्चन किए थे। लॉग के साथ जो बेस हो वो एज अ बेस, दूसरी वाली जो वैल्यू होती है जो कांस्टेंट होता है वो इसका एक्सपोनेंट हो जाता है, और लॉग के साथ जो वैल्यू होती है वो दूसरी साइड पे चली जाती है। अब 2 की पावर 5 करेंगे तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये 32 आ जाएगा इज इक्वल टू 8x। x हमने फाइंड करना है, 8 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम इसमें से पार्ट नंबर 3 जो है वो चूज़ कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। पार्ट नंबर 3 है 81 होल पावर x इज इक्वल टू 243 होल पावर x प्लस 2। 81 और 243 का आप दोनों का एलसीएम ले लें। यहाँ साइड पे हम एलसीएम ले लेते हैं 81 का। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 243 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 3 8 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। हमारे पास दोनों के एलसीएम आ गए हैं। 81 की जगह पे हम इसकी 3 की पावर 4 लिखेंगे। ये 81 3 की पावर 4 होता है, और 243 3 की पावर 5 होता है। 3 की पावर 4 होल पावर x और 3 की पावर 5 होल पावर x प्लस 2। ये 4 इस x से मल्टीप्लाई होके 3 की पावर 4x हो जाएगा, और ये 5 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं एक छोटी सी। ये 5 जो है वो अपनी पावर के इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 के साथ ब्रैकेट लगा लिया कि अभी इसने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है। क्योंकि हमारी बेस जो है वो सेम है, तो बेस बेस से कट जानी है। 4x इज इक्वल टू, अब ये 5 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस 10 हो जाएगा। 5x से मल्टीप्लाई होके 5x और 5 2 ज़ा 10। अब इस 4x को इधर ले आए। 5x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 10। हम 4x को इस साइड पे लेके आए हैं और 10 को इस साइड पे लेके गए हैं। 5x में से 4x निकाल देंगे तो सिर्फ x आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 10, और ये इसका आंसर है। आप वेरिएबल एक साइड पे कर लो, जिस मर्जी साइड पे कर लो, और कांस्टेंट एक साइड पे कर लो, तो आपका x इज इक्वल टू 10 आंसर आ जाएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट इसका। नेक्स्ट हम इसमें से चूज़ कर रहे हैं पार्ट नंबर 4। 1 डिवाइडेड बाय 27 होल पावर है हमारे पास x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगेन वही नीचे 27 है, जब इसकी पावर कोई नहीं तो इसका मतलब है इसकी पावर 1 है। जब ये रेसिप्रोकल से सिंपल वैल्यू में आएगा तो इसकी पावर जो है वो उल्ट हो जाएगी।
नीचे 27 था, इसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 27 की पावर -1 हो जाएगी और आगे x - 6 इज इक्वल टू 27 एज इट इज़। अब ये माइनस ऊपर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, माइनस जो है वो x से मल्टीप्लाई होकर -x हो जाएगा, माइनस जो है वो -6 से मल्टीप्लाई होकर +6 हो जाएगी और यहाँ पे इक्वल टू 27। ये माइनस जो है वो ऊपर वाली पावर दोनों से मल्टीप्लाई हो गई है। 27 की कोई पावर नहीं, इसका मतलब है 27 की पावर 1 है। 27 कट हो जाएगा, बेस सेम है, -x + 6 इज इक्वल टू 1। -x इधर ये 6 प्लस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -x इज इक्वल टू -5। माइनस माइनस से कैंसल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट इसमें से एक और पार्ट ले लेते हैं विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। 6 पार्ट हम ले रहे हैं, इम्पोर्टेंट है ये। log base 2 x + 1 माइनस log base 2 x - 4 इज इक्वल टू 2। लॉग दोनों सेम लॉग हैं, सेंटर में माइनस है तो ये एक लॉग लिखा जाएगा, log 2, और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में डिवाइड हो जाएंगी। 2 लॉग की जगह एक लॉग लिख लिया, सेंटर में माइनस है तो इनकी वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो गई। अब सेम ये 2.3 का क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पे इसकी बेस जो है वो 2 है, हमने यहाँ पे बेस 2 लिख लेनी है, दूसरी साइड वाली इसकी पावर हो जाती है और जो लॉग के साथ वैल्यू होती है वो दूसरी साइड पे चली जाती है। 2.3 में हमने ये सारे क्वेश्चन किए थे। लॉग की जो बेस होती है वो एज अ बेस, दूसरी साइड वाली इसकी पावर, और लॉग के साथ जो वैल्यू होती है वो दूसरी साइड पे चली जाती है। 2 का स्क्वायर 4, इस साइड पे ये डिवाइड हो रही है, जब इधर आएगी तो वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर x + 1 रह गया। ये x - 4 इधर डिवाइड हो रही थी, इधर आके 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x - 16 इज इक्वल टू x + 1। 4 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है, x वाली वैल्यू एक साइड पे ले आएँ और कांस्टेंट जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं। x इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया है, 16 इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया है। 3x में 3x बच जाएगा, 4x में से एक x निकालोगे तो यहाँ पे 16 + 1 विल बी 17। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये 17/3x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इम्पोर्टेंट लॉन्ग है ये। लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर ये पेपर में आते हैं। इसमें पार्ट नंबर 1 हम चूज़ कर रहे हैं, इसे लॉग के थ्रू आपने सॉल्व करना है। 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। सबसे पहला काम करें, इसे लेट कर लें x के बराबर, x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। x लेट कर लिया आपने, दोनों साइडों पे log से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय log, log से मल्टीप्लाई करते हैं तो log x इज इक्वल टू log 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। इस पे log का कानून लगाएं आगे। log में दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये प्लस हो जाएंगी, और log में माइनस डिवाइड जो हो रही है वैल्यू, वो log लिख के हम इसे माइनस कर देंगे। log में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी तो वो दोनों के साथ अलग अलग log आ गया और प्लस हो गई हैं, और log के साथ ही ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी तो ये माइनस के साथ आ गई हैं। आगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, आप log की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें।
कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके log 3.68 की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 0.5658 प्लस log 4.21 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 0.6242 माइनस log 5.234 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 0.7188। वैल्यू काफ़ी लंबी आती है लेकिन पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट तक मिनिमम जो है वो आप करेंगे। फिर इन दोनों को आपने करना है प्लस 0.5658 प्लस 0.6242 आप इन दोनों को प्लस करें तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1.1900 माइनस 0.7188 log x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस करें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4712। इधर ये वैल्यू लॉग में है, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये वैल्यू एंटी लॉग में हो जाएगी। एंटी लॉग ऑफ 0.4712 कैलकुलेटर से शिफ्ट और लॉग दबाएंगे तो वो एंटी लॉग हो जाएगा और उसकी वैल्यू निकालें। एंटी लॉग 0.4712 लेंगे तो वो हो जाएगा 2.9593। ये हमारे पास आंसर है इसका। आपकी पॉइंट के बाद वैल्यूज़ में कुछ कमी बेशी आ सकती है, उससे आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने जस्ट लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम जो है वो पार्ट इसका एक लास्ट वन जो चूज़ कर रहे हैं वो सेकंड पार्ट है और ये इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह लेट आप इसे x के बराबर कर लें। 9.364 क्यूब रूट की जगह 1/3, ये क्यूब रूट है उसकी जगह उसकी पावर 1/3 लिख ली। 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अगेन वही लाइन, मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे आपने लॉग से मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये वैल्यू हो जाएगी log x इज इक्वल टू log 9.364 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। इसके बाद log x इज इक्वल टू log में ये मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, मल्टीप्लाई वैल्यूज़ हो रही हों तो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा है, हम इन्हें कर लेते हैं प्लस log 21.64 और जो वैल्यू डिवाइड हो रही हो वो माइनस में आ जाती है 3.21। जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो प्लस हो गई हैं लॉग के साथ और जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो माइनस हो गई है लॉग के साथ। नेक्स्ट log x इज इक्वल टू, लॉग में जो पावर है वो पावर शुरू में आ जाएगी 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अगेन कैलकुलेटर से सारों की वैल्यू निकाल लें, जितने भी लॉग हैं हमारे पास log 9.364 ये होती है 0.9714 प्लस log 21.64 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें, ये होती है 1.3352 माइनस log 3.21 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें तो ये होती है 0.5065। नेक्स्ट इसको डिवाइड करें, ये 3 से इसे डिवाइड करें वैल्यू को
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3238। सिर्फ इस वैल्यू को आपने 3 से डिवाइड करना है, तो ये 0.3238 हो जाएगा, प्लस 1.3352 एज इट इज़, माइनस 0.5065 एज इट इज़। अब दो प्लस होने वाली वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर लें। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं, इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.659। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.659 माइनस 0.5065 एज इट इज़। log x इज इक्वल टू, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1525। नेक्स्ट इस साइड पे ये log है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये एंटी log हो जाएगा, एंटी log ऑफ 1.1525। कैलकुलेटर से शिफ्ट log दबाएं तो एंटी log आ जाएगा, एंटी log ऑफ 1.1525, तो ये हो जाता है 14.2069। ये हमारे पास x का आंसर है। और ये दोनों लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद जो है वो और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद हैं इबारत वाले, लेकिन वो इतने ज़्यादा पेपर में नहीं आते, तो इसलिए फ़िलहाल हम उन्हें स्किप करेंगे। हम जो है वो इस एक्सरसाइज में 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 तक की क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एज अ लॉन्ग आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और पहले 3 जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट दोनों में आ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो आपने लाजमी सॉल्व करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।